जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया हूँ, वहाँ पे मुझे सेफ्टी हार्नेस मैंने पहना हुआ है, लेकिन मुझे सबसे टेक्निकल चीज़ जो है ना कि मैंने सेफ्टी हार्नेस को हुक कहाँ पे करना है, मुझे जगह नहीं मिलती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्कर बहाना कर लेते हैं कि यार गर्मी है, तो वैसे तो ये मान नहीं रहा सेफ्टी वाला, कहता है कि पहनो। अब इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे तो हुक करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तब वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर को भी टेक्निकल माइंड से काम लेना होगा, उसको वो पॉइंट ढूंढ कर देना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, या फिर सुपरवाइज़र को बोले कि ऐसे करके आप एंकर पॉइंट बनाएं, वहाँ पे इसको जो है हुक करवाएं। मशवरा तब आपने देना है, मशवरा आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। गलत हुआ, नुकसान हो गया, तो वो आपके गले में पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल माइंड इस्तेमाल करना है। देखें, अब यहाँ पे मैंने काम करना है और साथ में यहाँ पे जो है ये 20 से 25 फीट गहरा कुआं है। अब मैं ऐसे काम करूँगा, मैं कहता हूँ कि मैं सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनता, ठीक है, मैं वैसे ही काम करता हूँ, और यहाँ पे गर्मी भी है और मुझे पता नहीं चलता, आधे घंटे के बाद मुझे चक्कर आ जाता है, मैं इसके अंदर गिर जाता हूँ, ठीक है। ये तो मेरी सेफ्टी नहीं हुई, ये तो मेरी नेग्लिजेंसी या गफलत है। अब मैं करता गया हूँ, मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मेरे पास यहाँ पे नज़दीक कोई चीज़ नहीं है, ये स्नैप हुक मेरे पास है, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे किस चीज़ को लगाऊँ, ठीक है, लगाता हूँ तो मेरे पास कोई ऐसी सोर्स ही नहीं है, हल्की सी चीज़ को लगाता हूँ तो मैं गिरूँ, हो सकता है वो भी टूट के एंकर पॉइंट पीछे मेरे साथ आ जाए, तो मैंने पक्का काम करना है। देखें, अभी ये एक फ़र्ज़ी तौर पे, अभी हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है, हमने काम करना है, आपको एग्जांपल दे रहे हैं। इस पिलर को हमने क्या है, ये रोप बांध दी है, रोप मजबूत रोप है, ये ऐसी रोप के साथ वैसे हम कर नहीं सकते होप, ये इतनी मजबूत नहीं है, मोटी रोप होनी चाहिए और अच्छी रोप होनी चाहिए, जो पुरानी भी ना हो, गली हुई भी ना हो, जो कहीं से कट भी ना लगा हो, ठीक है, उसको करके। अब देखें, मैंने ये एक अपना यानी कि इस काम के मुताबिक आपको एग्जांपल देने के लिए, यहाँ पे तो मैं इसको लगा नहीं सकता, तो मैंने स्नैप हुक जो अपने हैं यहाँ पे मैंने अटैच कर लेने हैं, ठीक है। अब देखें, इसकी इतनी होनी चाहिए, दूरी इतनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे काम करूँगा अगर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आके ये लैन यार्ड ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, लैन यार्ड ख़त्म हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे काम करता रहूँगा, कोई इशू नहीं है, मुझे चक्कर आते हैं, मैं आगे को गिरता हूँ तो मुझे गिरने नहीं देगा, कम अज़ कम मैं गिरूँगा भी तो मैं पीछे गिरूँगा, आगे नहीं गिरूँगा। अगर थोड़ा सा और भी है तो हम इसको थोड़ा, ये रोप जो पिलर के साथ बांधी है थोड़ी सी लूज़ करके बांध लेंगे, वो भी आगे आ जाएगी, ये बंदा भी इधर आके काम कर लेगा अपना इजीली, ठीक है, और आगे हमें गिरने नहीं देगा। वो ना हो कि हम ये इतनी लूज़ करके जो है ये डालें यहाँ पे और ये डालें, और मैं अगर उसके नीचे गिरूँ तो ये लंबाई इतना हो कि ये इसको होल्ड ही ना करे, टाइट ही ना हो, और मैं जाके उसके नीचे गिर जाऊँ। क्या है, जो आपका लास्ट एज है ना, ओपन एज है, जहाँ से गिरने का खतरा है, वहाँ पे आके आपका पीछे स्कैप फोल्डिंग की जो आपकी हार्नेस की लैन यार्ड है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर ख़त्म नहीं हो रही तो डेफिनेटली आप नीचे गिरोगे, ये चीज़ है। और 15 मिनट में इसका स्टैंडर्ड साइज़ है, रेस्क्यू कर लिया जाता है। हमेशा वर्क एट हाइट पे जब भी काम किया जाता है, कभी भी अकेले जाके नहीं किया जाता, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जाके काम करते हैं, ताकि एक बंदे को मसला हो तो दूसरा एमरजेंसी जो है टीम को इन्फॉर्म कर सके और उसको जो है आप क्या कर लें, रेस्क्यू कर लें। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये कहीं भी आपके नज़दीक कोई एक्सकेवेशन है जो 4 फीट से ज़्यादा जो है गहराई है, वहाँ पे करें आप, या फिर आपकी टेम्परेरी हाइट है कोई, अगर परमानेंट प्लेटफार्म बना हुआ है आपके प्लांट में, उसकी रेलिंग साइडों पे है, गार्ड रेल्स लगी हुई हैं, कोई भी ओपन जो है एज उसका ओपन नहीं है जहाँ से गिरने का ख़तरा हो, तो वहाँ पे आप जो है बगैर हार्नेस के जा सकते हैं। वो आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन दी जाती है, वहाँ पे आपको सेफ्टी इंडक्शन दी जाती है, वहाँ पे आपको चीज़ें कन्वे कर दी जाती हैं, जहाँ पे हर प्लांट के अपने अपने रूल होते हैं। कहीं पे जो स्कैप फोल्डिंग वर्क एट हाइट है वो 1.2 मीटर है, कहीं पे 1.4 है, कहीं पे 1.6 है, ठीक है, ये अपने अपने स्टैंडर्ड। लेकिन जो ओशा का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल है, वो 4 फीट ही है। समझ आ गई है इसकी, हार्नेस की समझ आ गई है, किस तरह से हमने इसके एंकर पॉइंट को कवर करना है। देखें, अगर एक छत के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एक छत के ऊपर हमने काम करना है, यहाँ पे तो हमारे पास कोई इस तरह की ऑप्शन नहीं था, हम कोई
इतना ज़्यादा यानी कि काम नहीं कर रहे, वर्क एट हाइट स्पेसिफिक नहीं है, कोई छत नहीं है, वहाँ पे हमारे पास इर्द गिर्द कोई चीज़ नहीं है, हमने चल फिर के काम करना है, तो हम क्या करेंगे, छत की एक साइड पे स्कैफोल्डिंग का पाइप खड़ा करेंगे, हॉरिजेंटल पाइप खड़ा करेंगे, और दूसरी साइड पे एक हॉरिजेंटल पाइप खड़ा करेंगे जिसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, 7-8 फीट जो है ना उसकी हाइट हो सकती है, 10 फीट भी हो सकती है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे जो स्कैफोल्डर होंगे या रिगिंग डिपार्टमेंट होगा, उनको कहेंगे इसके ऊपर अब एक रोप बांधें, मोटी रस्सी बांधो, मोटी रस्सी बांध देंगे उसके ऊपर, जो हमारे शोल्डर से हमेशा जहाँ भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वर्क एट हाइट काम कर रहे हो, हमेशा आपने ये हुक करनी है, अपने शोल्डर से ऊपर हुक करनी है, शोल्डर से ऊपर हुक करनी है। जहाँ पे हुक करना है वो पॉइंट भी देख लेना है कि वो आपका वेट, अगर मेरा वेट 80 केजी है, मैं चेक करूँगा 80 केजी वेट जो है ये बर्दाश्त कर लेगा या नहीं करेगा। इसकी कैपेसिटी है, एक बंदा यहाँ पे उसका वेट है 150 केजी, तो वो भी चेक कर ले क्या वो एंकर पॉइंट उसका वेट होल्ड कर लेगा या नहीं। अब देखें मैंने वहाँ पे रोप बांध दी है, मैं अपने शोल्डर से ऊपर दोनों ये हुक करूँगा, और ये जैसे जैसे मैं ट्रैवल करूँगा, चलता जाऊँगा, काम करता जाऊँगा, ये भी रोप के ऊपर ऊपर वैसे ही चलती जाएगी, वैसे वैसे वापस आती जाएगी। मैंने वहाँ पे काम कर लिया है, आगे काम करना है लंबाई में, वहाँ पे वो आप जो है ना लगा लो। हमेशा सेफ्टी का काम जब भी हमने करना होता है 50% वो स्लो हो जाता है। सेफ वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे भी होता है वहाँ पे कभी भी हॉर्स प्ले नहीं किया जाता, जल्दबाजी नहीं की जाती, वहाँ पे इजीली इत्मीनान से, और सबसे डेंजर जो हमारा वर्क है वो वर्क एट हाइट है। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई एंकर पॉइंट की भी। एक बंदे ने हमारी ट्रेनिंग के दौरान ही हमसे क्वेश्चन किया है कि हम जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ पे पाइप लाइनें होती हैं जो कि 20 इंच की होती हैं, 30 इंच की होती है, 40 इंच की होती है, वहाँ पे तो ये जो है ना लगते ही नहीं है, वहाँ पे स्नैप हुक अटैच होती नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम अप्रिशिएट करते हैं उस बंदे को। और वहाँ पे आपने कभी भी ना ये उस पर लगाना भी नहीं है। अब आपको नहीं पता उस लाइन में स्टीम है, गर्म है, हो सकता है वो हल्की हल्की जो है ना वो गर्म हो, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही हमारी हार्नेस हम उसके ऊपर हुक करेंगे, स्ट्रैप उसके साथ लगेंगे, ये जल जाएंगे। कभी भी किसी भी डेंजर लाइन के साथ हमने इसको अटैच नहीं करना। कभी लाइन छोटी होगी, अगर 4 इंच की या 5 इंच की लाइन है, ठीक है, उसके अंदर ना नीचे सपोर्ट बड़ी है, लाइव प्लांट में लाइनें चल रही होती हैं, केमिकल की या कोल्ड वाटर की, हॉट वाटर की, स्टीम की, कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है। अब देखें लाइन छोटी है, उसके ऊपर ये स्नैप हुक पूरी आ रही है, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब उसकी ना सपोर्ट उस लाइन के नीचे बड़ी दूर दूर होती है। अब अगर इन केस मैं गिरता हूँ, पीवीसी की लाइन है या छोटी लाइन है, तो वो पुरानी लाइन हो जंग वाली, तो वो लाइन ही क्रैक हो जाए, मेरा भी नुकसान हुआ, लाइव प्लांट में लाइन भी ब्रेक हो गई, टूट गई, प्रोडक्शन भी रुक गई, और ऊपर बात किसके ऊपर आएगी, सेफ्टी ऑफिसर के। किसके ऊपर आएगी, उन्हें कहना आपको नहीं पता था, आपने बताया नहीं है बंदे को, बंदे ने तो उस वक्त कह देना जी मैंने सेफ्टी वाले से पूछा था, उसने कहा कर लो ऐसे। नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ भी आपने क्या है, इसी तरह का एक एंकर पॉइंट बना के स्कैफोल्डिंग पाइप लगवाएं, रोप लगवाएं, एंकर पॉइंट बनवाएं, या फिर जो होती है एक आई टाइप बनाते हैं, मैकेनिकल टीम बनाती है स्पेसिफिक मोटी प्लेट से जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, आई प्लेट बना के वेल्डर वहाँ पे वेल्ड करता है उसको अच्छी तरह से, फिर उसके अंदर हुक किया जाता है और वहाँ पे काम किया जाता है। कभी भी आपने इसको बाईपास नहीं करना। बाईपास कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इधर आए, ये कोई चीज़ है, ये आप अपना हाथ सीधा करें, ठीक है, ये समझ लें कोई भी चीज़ है, मैंने यहाँ पे काम करना है, ये कोई एंगल है, लोहे का एंगल लगा हुआ है, मैं कहता हूँ कि यार ये एंगल तो है, इस पे कर लेते हूँ हुक, मसला ही कोई नहीं है, मैं इस पे जो है ना हुक कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है, इसके बाजू पे मैं हुक कर देता हूँ, दूसरा हुक भी कर देता हूँ। मैं काम करते करते यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा इधर काम कर रहा हूँ, अगर काम करते करते थोड़ा सा इधर हुआ हूँ तो ये क्या होगा, ये उतर जाएगा। उसका जो लास्ट पॉइंट है ना, अगर हॉरिजॉन्टल आपने लगाया तो वो आपके सर से ऊपर होना चाहिए, आपके सर से ऊपर होना चाहिए ताकि वो ऊपर से उतरे नहीं। अगर ऐसे है तो उसके साइड पे जो एंड है वो उसका क्लोज होना चाहिए ताकि उससे उतर नहीं सके। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ आपने इसको बाईपास नहीं करना। बाईपास कैसे करते हैं, अब देखें मैं 2 को लगाता हूँ ना, यहाँ पे
2 स्नैप हुक मैंने अगर लगा दिए ना यहाँ पे, अब ये अगर बंदा गिरता है ना, खुदा ना खास्ता एक के ये जो सिलाई है ये ख़राब है, टूटी हुई है, एक टूट जाता है ना, दूसरा इसको क्या करेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, ये डबल है, ये 100% टाई ऑफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दोनों स्नैप हुकों को लगाने को 100% टाई ऑफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार जल्दी है, इसको मैं ना ऐसे कर देता हूँ, मैं ऐसे लगा देता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये मैंने काम ख़राब कर दिया है। अब ये इसका जो लोड है ना वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इनकी साइडों पे, पहले आया था यहाँ पे आएगा, अब इन साइडों पे आ चुका है। जैसे ही झटका लगेगा, एक का भी अगर ये जो है टूटा, बीच में से एंगल टूटा, कोई भी चीज़ फेल हुई तो ये हार्नेस खुल जाएगा, वहाँ भी हमारे काम का नहीं रहेगा। इसको बाईपास नहीं करना।